बीजेपी का कहना है कि 20 कंट्रीज जो है उन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया को, लेकिन आईएमएफ का लोन तो दे दिया गया पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई इस बार? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि आप इस लड़ाई में देखें, आपके समर्थन में कौन कौन देश आए। जो रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा होता था हर संकट में, वो हमारे साथ नहीं दिखे। आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका परस्त हो गए हैं, लेकिन अमेरिका ने की जिम्मेदारी लिया, उसके लिए क्या उसकी सजा मुकर्रर की गई। क्या गृह मंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं? सवाल तो ये है, 26 लोगों की जान गई है, और यदि इसमें इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की घटना की यदि पुनरावृत्ति होती है तो किसी पर जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार बताए कि 4 अंक आतंकवादी मारे गए या नहीं, पकड़े गए या नहीं, और ये जो चूक हुई है, जब स्वीकार कर लिया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसे क्या सजा दी जा रही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि 10 अगस्त 1994 को जब दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया गया था, हमें कब्जा करना चाहिए। देश का मूड तो यही था। सब लोग चाहते थे कि बदला लेने के सबसे अच्छा अवसर है, और मीडियम चल भी रहा था। कोई इस्लामाबाद पहुंच गए थे, कोई कराची पहुंच गया था, कोई रावलपिंडी में कब्जा कर लिया था। तो जनता तो यही मानेगी कि ना ये जो दिखाया जा रहा है वही सही है, तो पीओके कब्जा कर ही लेना चाहिए। और जब 1994 में आपने इसे पारित कर लिया है और देश ने माना पीओके हमारा है, और शिमला समझौते में भी द्विपक्षीय बात हुई थी, अब इस लड़ाई के बाद तो ये है कि तीसरा पक्ष तीसरे निष्पक्ष जगह में जाके आपको चर्चा करनी है। तो ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए दुखद एक घटना है, और ये शर्तें जो है हम सब के लिए बहुत ही शर्मनाक हैं। आम जनता जो आम सेंटीमेंट है वो बहुत भार पर है, और उनको लग रहा है कि हमारा जो देश है उसकी जो मनोभावना थी उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, वो उसे किस तरह से लेती है, पार्टी का क्या मानना है? आम जन अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। पहले हम आतंकवादियों के कैंप पर हमला करने गए थे, फिर उन्होंने हम पर जब दोबारा हमला किया तो हमने तय किया हम धूल में मिला देंगे, एकाएक शांति प्रस्ताव आ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वो आम जनता के साथ है? उसकी सोच भी यही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के भावनाओं के साथ रही है। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और एलपी राहुल जी दोनों ने आल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए कहा। आल पार्टी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री नहीं आए। दोनों बार दोनों हमारे नेता गए, और उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, सेना के साथ है। जो भी कदम उठाए सरकार और सेना, हम उनके साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि सेना को खुली छूट दे दी गई, तो वापस कब ले लिए गए आदेश? बीजेपी का कहना है कि 20 कंट्रीज जो है उन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया को, लेकिन आईएमएफ का लोन तो दे दिया गया पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई इस बार? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि आप इस लड़ाई में देखें, आपके समर्थन में कौन कौन देश आए। जो रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा होता था हर संकट में, वो हमारे साथ नहीं दिखे। आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका परस्त हो गए हैं, लेकिन अमेरिका ने उसका पहला बयान क्या था, उसको ध्यान में रखिएगा। तो आज हमारे साथ
न पड़ोसी देश हमारे साथ हैं, न विश्व में हमारा कोई साथ देने वाला। स्पष्ट रूप से जब संकट आया तो खड़ा होने वाला कौन सा देश हुआ? जबकि नॉन अलाइनमेंट जब मूवमेंट चला, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी और राजीव जी तक कितने देश हमारे साथ खड़े होते थे, और आज हमारे पड़ोसी देश भी हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है। वकील साहब इधर। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की भी बड़ी बैठक हुई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहा है कि जैसे पाकिस्तान को धूल चटाया गया है, ये एक पूरा कैंपेन देश भर में चलाएगी बीजेपी और बताएगी लोगों को कैसे धूल चटाया गया, और कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब भी बीजेपी देगी। आप लोग भी कोई कैंपेन चलाएंगे क्या इस मसले को लेकर? देखिए, एक बात स्पष्ट है, कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। आप विशेष सत्र बुला लीजिए ना, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए ना, वहां उन सवालों को जवाब दे दीजिए। कैंपेन चलाने की क्या जरूरत है? एक मंच, दो ही मंच तो बात करें, ऑल पार्टी मीटिंग और संसद का विशेष सत्र, वहां बुला लीजिए, सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। सवाल से भाग क्यों रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में प्रधानमंत्री दो बार नहीं आए, इसीलिए खड़गे जी ने कहा कि अब ऑल पार्टी मीटिंग होगी और यदि प्रधानमंत्री नहीं आए तो हम उसका बाइकाट करेंगे, हम नहीं जाएंगे उसमें। बघेल जी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम एक तीसरे देश की मध्यस्थता के बाद हुई और इसकी औपचारिक घोषणा भी किसी तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति ने की है। क्या आपको ये लगता है कि भारत सरकार के परंपरागत रूप से जो स्टैंड थे उसके साथ खिलवाड़ हुआ है और देश की जनता के भावनाओं के साथ विश्वासघात हुआ है? बिल्कुल, दोनों आपके दोनों सवाल में ही उसका उत्तर है कि हम वर्षों से जो हमारी जो विदेश नीति रही है उसमें बदलाव हुआ है, यही तो हम सवाल कर रहे हैं। क्या आपने बदल दिया है? दूसरा, देश की जनता के साथ के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, देश की जनता अचंभित है, ये कैसे हो गया? कि जो विश्व गुरु की बात होने की बात करते, विश्व गुरु को छोड़ दीजिए, उसके पहले भी आप देख लीजिए कि नेहरू जी से लेके इंदिरा जी और राजीव जी तक के जो नॉन अलाइनमेंट वाली बात एक ताकत के रूप में भारत को देखा जाता था, आज अमेरिका जो भी कहे हम सुनने और मानने के तैयार हैं। 1000 साल पुराना हमारी समस्या है कश्मीर, वो एक बार नहीं दो बार बोल रहे ट्रंप जी, लेकिन उसका प्रतिवाद भी हम नहीं कर पा रहे। हमारी स्थिति ये हो गई है, इतनी दयनीय स्थिति हमारी हो गई है। बघेल साहब, सर 2 सवाल है। पहला यह है कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें 100% जो ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य था, वो हासिल किया गया है, वो संतुष्टि जता रहे हैं पूरे ऑपरेशन सिंदूर से। क्या इस बात से कांग्रेस पार्टी सहमत है? क्या कांग्रेस को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में 100% जो लक्ष्य था भारत का वो हासिल किया गया है? यदि ऐसा है तो विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते? वहां सवाल भी हो जाएंगे, जवाब भी दे दिया जाएगा, पूरा देश सुन लेगा, दुनिया भी सुन लेगा। नहीं, आप लोग अग्री हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा, हाँ या ना? मैंने पहले आपको कहा कि यदि 26 लोग की जाने गई है, वो 4 या 5 जितने भी आतंकवादी रहे पकड़े गए क्या? यदि पकड़े नहीं गए हैं तो आपके ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल मानेंगे आप? दूसरा, उसके जिम्मेदार कौन है इस चूक का? आपने, आपके ही आश्वासन पर तो लोग वो कश्मीर गए, अब सब कुछ सामान्य है, आप चले जाइए, सब परिवार के साथ गए और परिवार के सदस्यों को से बिछड़ के वापस आ गए। बघेल साहब, हमने देखा है कि ये कहा गया है कि युद्ध विराम हुआ है, अभी जिस तरीके हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य नहीं है। सेना की ओर से ये भी कहा गया कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो वो उसका माकूल जवाब देंगे। तो इस बीच हम देख रहे हैं राजनीतिक लड़ाई जिस तरीके से उभरी है, क्या वो बीजेपी की ओर से, आपकी ओर से, तो जो एकता बनी थी या एक्शन को लेकर जो सहमति बनी थी, क्या वो बिखर गई है? क्या एक्शन अगर होता है तो उसको समर्थन रहेगा? जितने सवाल आप पूछ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी पत्रकार वार्ता क्यों नहीं लेते? ये सवाल आपको पूछने का मिल जाता। यदि
प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो विशेष सत्र बुला लीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए। आपके तरफ से हमारे पार्टी के सदस्य लोग सवाल पूछ लेंगे, सांसद लोग सवाल पूछ लेंगे। और सवाल इस बात का है कि यदि सीज फायर हुआ और उसके बाद भी 300-400 ड्रोन गिराए हिंदुस्तान में, अटैक उन्होंने किया, क्या जवाब दिया आपने?